नमस्कार। आज हम संवंदना पुस्तक का 13वां अध्याय त्रयोदश पाठ है पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है महाराज सूरजमल विजयते। महाराज सूरजमल की जो विजय उसके बारे में ये पाठ हम पढ़ेंगे। अस्याम राजस्थान भूमो अनोत्पादने न्यूनाधिकम भवतु नाम परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता नासीत। अस्या, ये जो राजस्थान की भूमि है, अन्न उत्पादन यानी अनाज का उत्पादन करने में न्यूनाधिक्यम भवतु, यहाँ पर अनाज बेशक कम उत्पन्न हो सकता है, परंतु वीरोत्पादन है, वीरों की उत्पत्ति के मामले में यानी वीरों का उत्पादन यहाँ पर कभी भी न्यूनता नासीत, कभी भी न्यून नहीं हो सकता। अतएव वीर प्रसवनी भूरिम उच्यते इतिहासविद भी कवि भीष्ट है। इसलिए वीर प्रसवनी, ये वीरों को उत्पन्न, वीरों का प्रसव करने वाले यानी इतिहासकार ये कहते हैं ये भूमि है, ये इतिहासकार और कवि क्या कहते हैं, ये वीरों की भूमि है, ये वीरों को जन्म देने वाली भूमि इसको कहा गया है। यथा अत्र से महाराणा प्रताप से यशोगा ज्ञानम सर्वत्र श्रूयते तत्रैव भरतपुर से महाराज सूरजमल अपि आरब आभारतम अतीव प्रसिद्धो अस्ति। जैसे अत्र इस भूमि पर महाराणा प्रताप का जो यशोगान है सभी सर्वत्र यानी सभी जगह श्रूयते सुनने को, तथैव वैसे ही भरतपुर के महाराज सूरजमल का भी आभारतम अतीव प्रसिद्धो अस्ति, उनका भी आभार है, इनका भी यशोगान है, हर जगह हमें सुनने को मिलता है। उनका भी जो यशोगान है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, संपूर्ण भारत में इनको जानते हैं। अस्मिन पाठे तस्यैव अमलम जीवन चरित्रम अति संक्षेपेण प्रसूयते। अस्मिन, इस पाठ में तस्यैव उनका अमल यानी निर्मल जीवन चरित्र बहुत ही संक्षेप में, छोटे से में इनके बारे में हमें संक्षिप्त में उनके जीवन चरित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। महाराज सूरजमल विजयते, महाराज सूरजमल जो विजय उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ेंगे हम। महाराजस्य सूरजमल से जन्म वसंत पंचम्याम 13 फरवरी दिने 1707 तमे ईस्वी ये वर्षे अभवत। महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी यानी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। स ही महाराज से बदन सिंह से ज्येष्ठ पुत्र तस्यो उत्तराधिकारी चाहसीत। वह महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ बड़े पुत्र और उनके उत्तराधिकारी तस्य उनके उत्तराधिकारी भी थे। सूरजमल से अपरम एकम नाम है सुजान सिंह इत्यासित है। सूरजमल का अपरम यानी दूसरा एक नाम सुजान सिंह भी था। इति आसित। अष्टादश सप्ताब्द से भारत से नायकेशु अन्यतम आसित सूरजमल। अष्टादश यानी 18वीं शताब्दी में भारत के जो नायक थे ना, जो 18वीं शताब्दी थी उसमें भारत के जो नायक थे उसमें नायकों में एक सूरजमल भी थे। सूरजमल का भी नाम लिया जाता है। तस्य जनी तदा अभूत यदा भारत देश से राजनीति अत्यंत दोलायमान आसीत। तस्य जनी, उस समय तदा अभूत यदा, जब भारत की जो राजनीति थी अत्यंत दोलायमान आसीत, मतलब ढुलमुल सी चल रही थी। भारत की जो राजनीति थी ना 18वीं शताब्दी में जब ये पैदा हुए तो भारत की जो राजनीति अस्थिर सी लग रही थी। और भारत में क्या हो रहा था, भारत से विध्वंसक शक्ति नाम बहुपासे, और भारत की जो स्थिति थी उस समय विध्वंसक जो शक्ति थी उनके हाथों में सर्वथा निबद्धम आसीत, और उनके हाथों में जकड़ी हुई थी, उनके बंधन में बंधी हुई थी, विनाशकारी शक्तियों के हाथों में बंधी हुई थी। भारत से विध्वंसक शक्ति नाम बहुपासे, विध्वंसक विनाशकारी जो शक्तियां थी उनके बहुपासे, उनके हाथों में सर्वथा पूरी तरह से निबद्धम बंधी हुई आसीत थी। नादिर शाह है, अहमद शाह है, अब्दाली इत्तेताभ्याम पापीभ्याम उत्तर भारते महता प्रमाणे नर्मदा गोवदा से क्रियते समय। नादिर शाह है, अहमद शाह, अब्दाली इत्यादि पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महता बहुत से प्रमाणे नर्मदा बहुत से लोगों की हत्याएं कर दी थी। मानववध गोवदास और गायों की वध क्रियते में और कर रहे थे।
मतलब वहां पर क्या हुआ, लोगों को वध किया जा रहा था और गायों का भी वध किया जा रहा था। अहमद शाह अब्दाली और ये जो क्रूर शासक थे नादिर शाह, अहमद शाह, इनके द्वारा ये किया जा रहा था। तीर्थाणी मंदिराणी चाहे विध्वंसतानी क्रियते समय, और तीर्थों और मंदिरों जो भी तीर्थ थे और मंदिर थे उनका भी विनाश किया जा रहा था। विध्वंसतानी क्रियते समय कर रहे थे। भारतम लुंटितम, भारत को लूटने के लिए आगच्छत, भारत को लूटने के लिए आए हुए थे। बाह्य आक्रमणकारी ने निरुद्धम नए को अपनी शासक सज्जा हासित, और इन बाह्य आक्रमणकारियों को निरुद्धम रोकने के लिए कोई भी शासक सज्जा यानी तैयार हासित, तैयार नहीं था। कोई भी शासक उनको तैयार नहीं था रोकने के लिए। को अपी का संधि विच्छेद होता है यहाँ पर, कै विसर्ग प्लस अपी, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ अगर अवग्रह का निशान हो बीच में और पहले ओ हो तो उसमें क्या हो जाता है, जो अवग्रह का निशान होता है उसका विसर्ग बन जाता है। तो यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। मल्लेशु मलय सूरज मलय शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्य सरलताया चारित्रिक दृढ़ताया धार्मिकता वीरताया करुणाया त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावत्सलस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात प्रतिमूर्ति आसीत। मल्लू में मल यानी सूरजमल, मतलब वीरों में वीर। मल किसे कहते हैं, जो वीर होता है उसे मल कहते हैं। सूरजमल शरीर सौष्ठव से यानी शरीर के सौष्ठव यानी उनका बलशाली शरीर था। सौंदर्य से और सौंदर्य में सरलता, उनके चरित्र में भी सरलता भी थी। चारित्रिक दृढ़ताया और चरित्र में भी दृढ़ता थी। धार्मिकताया धार्मिक भावना के ओतप्रोत महाराज सूरजमल थे। वीरताया वीर तो थे ही। करुणाया और उनके जो चरित्र था, उनके जो स्वभाव था उसमें करुणा भी थी। त्याग से त्याग की भावना थी। बलिदान से बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहते थे। शरणागत रक्षण से जो शरणागत में आ गए उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे। प्रजावत्सल है अपने प्रजा से प्रति प्रेम, अपने पुत्र के समान प्रेम करने वाले। राष्ट्रवाद से और राष्ट्रवादी थे, मतलब राष्ट्रवाद उनका सबसे बड़ा सर्वपंथ समादर से, और सभी जो पंथ थे उनके प्रति सद्भाव की भावना थी। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। साक्षात प्रतिमूर्ति आसित, और साक्षात एक मूर्ति प्रतिमूर्ति मूर्ति के समान थे। उनका जो जीवन चरित्र था यानी उनकी जो स्वभाव था, उनका जो किसी भी प्रकार से वो एक महान राजा का उनमें गुण था। अपने देश के प्रति प्रेम था उनमें। सूरजमल स्वकाल खंड से अत्यंत दुर्दश है। सूरजमल अपने काल में अपने समय में दुर्द से कहते हैं। दुर्द से क्या किसे कहते हैं, अनतिकर्मणीय यानी जिस पर किसी के द्वारा आक्रमण नहीं किया जा सके, जिसे आसानी से कोई हरा नहीं सके। जिस पर आक्रमण करे तो 50 बार लाख बार सोचना पड़े कि इस पर आक्रमण करना। दुर्दुसह कहते हैं जिस पर आक्रमण करके उसे हराया नहीं जा सके। अपने कालखंड में क्या थे, वो दुर्दशा थे। अपने समय के अत्यंत दुर्दशा थे, मतलब जिसको हराया नहीं जा सके। अतिशयन तेजस्वी, और इनके जो एक चारित्रिक विशेषता ये थी अत्यधिक तेजस्वी भी थे। नितांत नीति निपुण, और वो नीति के ज्ञाता थे। उनको नीति के बारे में ज्ञान था। अद्वितीय से योद्धा आसित, और बहुत ही अद्वितीय योद्धा थे। मतलब अद्वितीय योद्धा वो होता है जो जिसके साथ में कोई युद्ध करने की सोचे और डर करके पीछे हट जाए, ये अद्वितीय योद्धा थे। तेन प्रायश सप्तसु महत्य उद्देश्य विजयश्री चुंबिता, उनके द्वारा उनके प्रयास से उन्होंने लगभग जो 7 युद्ध थे ना, 7 महायुद्ध महत्व युद्ध से बड़े युद्ध में विजयश्री प्राप्त की। चुंबिता मतलब युद्धों को प्राप्त किया था, जीता था। कवि सुदन स्वकीय सुजान चरित्रम इति काव्य तेसाम सप्त युद्धा नाम रोमांचक सजीव च वर्णन अकरोत। कवि सुदन ने स्वकीय अपने सुजान चरित्र में इति काव्य इस काव्य के तेसाम उनके सप्त युद्धा नाम उनके 7 युद्धों का रोमांचक सजीव जो वर्णन है उन्होंने इसमें के 7 युद्धों के जो किए थे उनका सजीव वर्णन के द्वारा किया गया है। इनके 7 युद्धों का उन्होंने उनके द्वारा सुजान के द्वारा वर्णन किया गया सुजान चरित्र में। रणांगणे पाणी युगलेन खड़ग चलायतम च विक्षे तस्यो अर्यो अपि विस्मिता जायते। समय रण
आंगणे, रण जो रण के मैदान में मतलब युद्ध के मैदान में पाणी युगलम, पाणी युगलेन यानी दोनों हाथों, पानी का मतलब हाथ, युगलेन दोनों हाथों में खड़ग चाल लिया, तुम खड़ग चलाते हुए तलवारों को चलाता हुआ देख करके विक्षे देख करके तस्य अर्यो उसके शत्रु तस्या अर्योपी, इसका संधि विच्छेद होगा तस्य प्लस अर्यो, तस्य प्लस अर्यो यानी यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, ए और ए मिलकर के आ का आ बनाते हैं तो तस्य अर्यो, तस्य प्लस अर्यो, उनके जो शत्रु है, उनके जो शत्रु है विस्मित जायते, उनके शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे, उनको लड़ता हुआ देख करके उनके जो सामने वाला जो शत्रु है वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्धस तस्य मलस्य अस्य सूर्य वर्णनम कुर्वन् प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषायाम लिखित है। युद्ध का जो युद्ध तस्य मलस्य, युद्ध करते हुए युद्ध उसकी वीरता को, अस्य शौर्य इनका वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर जो ग्रंथ है उसमें डिंगल भाषा में उनके द्वारा लिखा गया है। डिंगल और पिंगल दो भाषाएं, उनमें डिंगल भाषा में उनके द्वारा ये लिखा गया है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ये लिखा गया है, वंश भास्कर इनके द्वारा इनके शौर्य गाथा का वर्णन किया गया। क्या कहा गया है? सयो भले ही जटनी जय अरिष्ट अरिष्ट जी ही जाटर रवि मल हुए आमेरन को इष्ट। इनकी ये जाट जाति से थे तो उनकी माता जाटनी हुई, तो इसलिए क्या कहा गया है इस पद्य में इनके द्वारा कहा गया है सयो भले ही जटनी, इस जाटनी ने पीड़ा को जय अरिष्ट अरिष्ट व्यर्थ में नहीं सहा है। जी ही जाटर रवि मल हुए, रवि का मतलब होता है सूर्य मल, रवि का मतलब सूर्य हो गया ना, सूर्य मल मिश्रण के द्वारा जो सूर्यमल रविमल हुए आमेरन को इष्ट। तो क्या कहा गया है जो सूरजमल, रवि का मतलब सूरज हो गया, सूरजमल के द्वारा जो ऐसा वीर उत्पन्न है उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, तो उस जाटने के द्वारा जो सहा गया कष्ट प्रसव जो पीड़ा सही गई है वो व्यर्थ में नहीं जाने दी। उन्होंने इसका भावार्थ ये है कि जो उस जाटनी ने जो पीड़ा जो व्यर्थ में सहन नहीं की है, उसके द्वारा जो सहन किया गया जो प्रसव पीड़ा है वो देश के लिए उन्होंने एक हीरा पैदा किया है, एक हीरे के रूप में पैदा किया है इस सूरजमल के रूप में। अस्य पद से हिंदी छाया किंचित अदितम, इसका हिंदी अर्थ भी यहां पर दिया गया है। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। उस जाटनी ने व्यर्थ में ही प्रसव पीड़ा नहीं सही, उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर उत्पन्न हुआ है जो अपने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार था। तो आज हम इस पाठ का ये पहला भाग है यहीं समाप्त करते हैं। दूसरा भाग है फिर तैयार है, वो पढ़ने के लिए आप तैयार हैं। नमस्कार।